स्टूडेंट्स, मैं ये नेक्स्ट वीडियो जो है दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना, ह्यूमन वैल्यूज़ के नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए जो हमने अभी तक क्लास में एक्सप्लोर किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने हैं। जैसे मैंने सेल्फ एक्सप्लोरेशन के बारे में बात की हुई है ना। सेल्फ एक्सप्लोरेशन हम लोग क्यों करते हैं, क्या इसकी नीड है ना। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या करते हैं हम, अवर थॉट प्रोसेस, है ना, अपने हम थॉट प्रोसेस को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, हमारे इन डेप्थ इंक्वायरी ऑफ आवर थाट्स, क्रिटिकल एंड केयरफुल इंक्वायरी, हमारे थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है ना। एनालिसिस ऑफ अनरियलाइज कैपेसिटीज़ एंड पोटेंशियल, हमारी पोटेंशियल क्या है, हमारी कैपेसिटीज़ क्या है ना, इसको हम एनालाइज करते हैं प्रॉपर्ली। हमारे हमारे अंदर जो जो है इनसाइटफुल जो जो हमारे थॉट्स चलते हैं, है ना, उनको एनालाइज करना है। किसी भी जो हमारा राइट जो हमारे सामने आता है डिसीजन मेकिंग के लिए, कोई भी हमारे पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है, किसी भी एक्टिविटीज़ में करने के लिए, है ना, जब हम करते हैं तो उसको बिना सोचे या सडनली कई बार लोग जो है एक्शन ले लेते हैं। तो अगर ये थॉट प्रोसेस को हमें जो है एनालाइज करना अगर हमारे अंदर शुरू हो जाएगा, तो ये फिर जो है राइट, हम इसका मतलब राइट प्रोसेस में है टू अचीव द राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट वैल्यूज़। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग जो अगर हम लोग जान चुके हैं, ठीक है, कि एजुकेशन में हमें जो है एजुकेशन तो चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन में तो डेवलपमेंट हुआ है ना, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, बट इसके साथ ही आप देखो, है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में वैल्यूज़ का कितना डिटेरियोरेशन हुआ है, डिससेटिस्फैक्शन, इरिटेशन, है ना, करप्शन, एक्सप्लॉयटेशन, राइट, सीवियर एक्टिविटीज़, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इन द सोसाइटी, ये भी बहुत ज़्यादा एबंडेंट हो गई है ना। पीपल लॉट ऑफ सक्सेसफुल होने के बाद वो लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है सीवियर एक्शन ले लेते हैं लास्ट में, है ना। कुछ तो लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कुछ वो लोग ऐसा स्टेप ले लेते हैं कि आप जो है, आप लोग देख ही रहो इस समय सोसाइटी में आसपास, है ना। दे आर ऑल एजुकेटेड, दे आर ऑल हैव इनफ मनी, फिर भी वो लोग जो है ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, या डिससेटिस्फैक्शन, या डिप्रेशन, है ना, या एक्सप्लॉयटेशन, दीज ऑल जो अनवांटेड एक्टिविटीज़ हैं, इनमें लोग जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो क्या कमी रही है लास्ट 2-3 डिकेड्स में, है ना। एजुकेशन तो हुई है, टेक्निकल एजुकेशन तो हमने बहुत जोर दिया है, बट जो वैल्यू एजुकेशन की जो कमी है ना, वो भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो दैट इज़ वाई इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया, जैसे मैंने पहले बताया हुआ है ना, कि नीड ऑफ वैल्यूज़ क्यों है, नीड ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ क्यों जो है हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, बिकॉज जो एजुकेशन का एम होता है वो तो आजकल टेक्निकल एजुकेशन स्किल बेस्ड है। तो वैल्यूज कहाँ से आएंगे, राइट सही जीवन जीने का जो मेथड है ना, वो कैसे आएगा भाई। हमने टेक्निकली एजुकेशन ले लिया, है ना, स्किलफुल एजुकेशन ले लिया, बट आगे जाकर जो एट्रोसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, है ना, किसी ने फेल्योर तो सिखाया नहीं। अगर कोई फेल्योर आएगा तो उसे लोग कैसे टेक ऑन करेंगे, ये कौन सिखाएगा। घर में घर वाले सिखाएंगे, स्कूल सिखाएगा, इंस्टीट्यूशन सिखाएंगे, कौन सिखाएगा भाई। तो ये जब तक हमारी एजुकेशन सिस्टम में ही मतलब एड ऑन नहीं होगा, तो एजुकेशन विद वैल्यूज़, शिक्षा विद संस्कार की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा हमारे थॉट प्रोसेस को, इनवर्ड जर्नी इनटू आवर सेल्फ, यानी अनरियलाइज कैपेसिटीज एंड पोटेंशियल। जब हम इनको एक्सप्लोर करेंगे, है ना, तब हमारे पास रियल हम जो ऑप्शन की ओर जा पाएंगे, तब हम जो है सही डायरेक्शन में जा पाएंगे। ठीक है, इससे जो क्या होगा, जो नेचुरल इनहेरेंट इमोशनल इंटेलेक्चुअल एंड इथिकल, जो हमारे नेचुरली जो हमारी वैल्यूज हैं, इनहेरेंट जो हमारे वैल्यूज हैं, इंटेलेक्चुअल जो रियल इंटेलेक्चुअल है, वो हम उसको एनालाइज कर पाएंगे, उसको हम देख पाएंगे अगर हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो नीड इसकी क्यों है, बिकॉज हम ही अपने आप को जो है सही तरीके से जज कर सकते हैं, हम ही अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर सकते हैं, और तो दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। दूसरा कैसे हमें जो है कोई चेक कर पाएगा, प्रॉपरली कोई नहीं एक्सप्लोर कर पाएगा। ठीक है, तो रियल वैल्यू जो हमारे अंदर है ना, वो हम ही उसको सही तरीके से
एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दिस इज़ नॉट द एक्सरसाइज टू प्लीज एनी वन, कि दी किसी दूसरे के लिए, दिस एक्सरसाइज इज़ फॉर आवर सेल्फ, है ना, टू नो द रियल इनहेरेंट वैल्यूज, रियल इनहेरेंट इमोशनल इंटेलेक्चुअल वैल्यूज ऑफ आवर सेल्फ, है ना, इन डेप्थ इंक्वायरी ऑफ आवर सेल्फ, आवर थॉट प्रोसेस, हमारे थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, इसको जब हम एक्सप्लोर कर पाएंगे, है ना, जब हम एक्सप्लोर करने की, जांच परख की, ठीक है, हिंदी में है ये एनालिसिस की प्रक्रिया, जांच परख करेंगे कि हमारे थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है, चेक करेंगे, है ना, जब इन सबको जो है हम जब शुरू कर पाएंगे, जब इनको हम जो है ये प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, तब जो हम सही ऑप्शन पे पहुंच पाएंगे, है ना। हम अपने वैल्यूज को, पर्सनैलिटी को, स्किल्स को एक्सप्लोर करते हैं प्रॉपरली, कि भाई हमारी जैसे वैल्यूज क्या हैं, जैसे हमारी इंडिपेंडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, टीम बिल्डिंग, ये सब, इन सबको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हम कोई जब जॉब के बारे में अगर बात करते हैं कि हमें कैसी जॉब चाहिए, है ना, कैसी हमें वर्क इन्वायरमेंट चाहिए, तो ये हमें चेक करना है कि हम किस टाइप के इन्वायरमेंट में सुटेबल हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी रियल स्किल्स क्या हैं, हमारा रियल एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है ना। ऐसे हम जो है मतलब ये एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, है ना। अगर जैसे हम जॉब के बारे में सोचें कि जहाँ पर मेरी स्किल्स प्रॉपरली जो है यूटिलाइज हो, जहाँ पर टीम बिल्डिंग की प्रॉपर जो है फ्लेक्सिबिलिटी हो, जहाँ पर जो सपोज नंबर ऑफ़ आवर्स फ्लेक्सिबल हों, नंबर ऑफ़ प्रॉपरली वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल हों, जहाँ पर डिबेटिंग हो, है ना, या जहाँ पर मेरा जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके, जहाँ पर ऐसा जॉब करूँगा जहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस जो है बिल्डअप हो सके और उसे कॉन्फिडेंटली मैं कर सकूँ, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग की फ्लेक्सिबिलिटी हो, है ना, या जहाँ पर मेरी स्किल सेटिस्फाई हो सके, जैसे एडवाइजिंग, ऑडिटिंग, मार्केटिंग, डिबेटिंग, ऑल दैट। तो ऐसे हम जो है एक एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही है जो हमको जो है राइट डिसीजन पे लेके जाएगा, जब तभी हमारा जो है सही थॉट प्रोसेस की ओर हम आगे बढ़ सकेंगे, है ना। नेचुरल एक्सेप्टेंस, जब हम डीपली इन डेप्थ इंक्वायरी करेंगे, है ना, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करेंगे किसी भी एक्टिविटी से पहले, है ना, किसी भी टॉपिक पे, तब जो है जो हमारे ऑप्शन निकल के आएगा वो नेचुरली एक्सेप्टेड ऑप्शन होगा, और नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पर ही हम जो है किसी ऑप्शन पे जाएंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो वो जो निकल के आएगा वो सही होगा, सभी के लिए सही होगा, क्योंकि नेचुरली जो एक्सेप्टेड ऑप्शन होता है वो सभी के लिए अच्छा होता है। इट इज़ बेटर फॉर मी, इट इज़ ऑल्सो बेटर फॉर अदर्स, बेटर फॉर सोसाइटी, सभी के लिए अच्छा होता है, वो किसी के लिए हार्मफुल नहीं होता है ना। जैसे हम जो क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई वेदर आई वांट टू बी हैप्पी, यस, ऑप्शन यही निकल के आएगा, वो सभी से, किसी से पूछो यही ऑप्शन होगा, इसका मतलब ये नेचुरली एक्सेप्टेड ऑप्शन है ना। आप किसी से क्वेश्चन पूछोगे, डू यू वांट टू बी फियरलेस, या मैं आपसे पूछूं आप एक फियरलेस लाइफ जीना चाहते हो, चाहे वो वर्किंग इन्वायरमेंट में हो, चाहे वो और किसी भी एरिया में हो, चाहे वो, है ना, डिसीजन मेकिंग में हो, रिलेशंस में हो, है ना, फियरलेस, कॉन्फिडेंट, तो आप बोलोगे यस, तो सभी लोग इसका मतलब चाहते हैं। तो जब हम कोई चीज़ डिसीजन लेते हैं रियल लाइफ में, तो वो हम खुद अपने आप को देख, अपना बेनिफिट देख कर लेते हैं, तो हम नेचुरली एक्सेप्टेड ऑप्शन पे नहीं जाते हैं, है ना। जैसे कि भाई क्यों ऐसा करते हैं, जैसे मैंने क्लास में बताया हुआ है, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि सारा कुछ हमारा जो फोकस है, जो मैंने 3 सर्कल के बारे में बात किया था, वो फिजिकल फैसिलिटीज़ वाले ही उस पर बेस्ड है, केवल फिजिकल फैसिलिटीज़ को ही हमने सब कुछ मान रखा है कि उसी से ही सक्सेस होती है, उसी से ही हैप्पीनेस मिलती है, उसी से रिस्पेक्ट मिलता है, उसी से लव मिलता है, उसी से सेटिस्फैक्शन मिलता है, ये हमने मान रखा है। तो जब भी हम कोई, या अपने जॉब में हो या और किसी एरिया में हो, चाहे फैमिली रिलेशन की बात हो,
कहीं पर, तो हम डिसीजन लेते हैं अपने को देख के कि मैं ऐसा चाहता हूँ, है ना, कि मैं क्योंकि वेल्थ एक्वायर करना चाहता हूँ तो मैं किसी भी तरीके से वेल्थ को एक्वायर करूँगा, चाहे मुझे एक्सप्लॉयटेशन ही करना पड़े या किसी भी हमें कुछ भी एक्शन लेना पड़े इसके लिए। तो ये लास्ट में जा कर के या धीरे धीरे जो है आदमी ऐसे करता जाता है तो इरिटेशन, है ना, डिससेटिस्फैक्शन और करप्शन ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होता जाता है, क्योंकि उसका जो ऑप्शन जो उसने लिया है ना, जो भी डिसीजन लिया है वो नेचुरली एक्सेप्टेड ऑप्शन नहीं है। जैसे नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, वो हमारे लिए भी सही है, अदर्स के लिए भी सही है, सोसाइटी के लिए सही है, इवन पूरे एग्जिस्टेंस के लिए सही होता है ना। अभी तक हम लोग ये मान बैठे हैं ना, अगर हम हैप्पी हैं, अगर हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास वेल्थ है, सब कुछ सही होगा, हम दूसरों से क्या मतलब, यही हम लोगों ने मान रखा है। अगर ऐसा होता जाए सभी जो जिसके पास जो है सफिशिएंट फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे जो है ना फिजिकल फैसिलिटीज़ का एक्यूमुलेशन है, सब कुछ है, तो उन्हें हैप्पी होना चाहिए। वो लोग क्यों ऐसी चीज़ों में, कोई जो है डिप्रेशन में जा रहा है, कोई डिप्रेशन का इलाज करा रहा है, कोई जो है ना ऐसे सोसाइटल अटेम्प्ट कर रहा है, कोई करप्शन कर रहा है, कोई एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, किसी फैमिली रिलेशन अच्छे नहीं, लड़ाई झगड़े मारपीट, है ना, एंड सीवियर एक्शंस पीपल आर इन्वॉल्व इन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सभी लोग एजुकेटेड हैं, इनके पास सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, फिर भी, है ना, इनका भी एम था टू अचीव हैप्पीनेस, टू अचीव प्रॉस्पेरिटी, बट हुआ कुछ और, रिजल्ट आया कुछ और, है ना। तो बिकॉज हमने जो है बहुत सारी चीज़ें जो है लैप्स की हुई हैं, ठीक है। लोगों ने रिलेशन को कोई ध्यान नहीं देता, रिलेशन क्या है, हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारे नेचुरल इनहेरेंट थॉट क्या हैं, है ना, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे क्या सही है, कोई नहीं ध्यान देता। ओनली दे आर इनटू ब्लाइंड रेस, ठीक है। जबकि देखा जाए तो ह्यूमन एस्पिरेशन क्या है, ह्यूमन सभी की एस्पिरेशन है, एक ही है, ह्यूमन वांट्स हैप्पीनेस एंड फील कंफर्टेबल एट ऑल द टाइम। ह्यूमन हमेशा हैप्पीनेस और कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है, हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है, एंड इन कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूटी में। कोई नहीं चाहता कि मैं अभी कंफर्टेबल रहूं, अभी हैप्पीनेस रहूं और अगले ही पल में, अगले ही पॉइंट ऑफ टाइम में मैं जो है दुखी हो जाऊं। हैप्पीनेस सबको चाहिए और कंटिन्यूअस चाहिए, है ना भाई। ये कोई जो है क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, कि हैप्पीनेस कितनी चाहिए। कोई आपसे पूछे भाई आपको हैप्पीनेस चाहिए कितनी चाहिए, तो बोलोगे ये तो क्या बात है, ये तो हैप्पीनेस चाहिए, है ना। जैसे आपसे कभी कोई पूछे किसी से आपका एम क्या है, तो अभी आप बोल सकते हो कि किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को अच्छी बाइक चाहिए, कोई कहेगा मुझे कार चाहिए या मुझे अच्छा जॉब चाहिए, ये सब ऑप्शन आएंगे। लेकिन उसमें जो हिडन चीज़ है, जो उसकी अगर और इंटरनल उसको एक्सप्लोर करें तो सबका एम क्या है, ये सब चीज़ें हम पाके क्या पाना चाहते हैं, हम हैप्पीनेस अचीव करना चाहते हैं, और वो हैप्पीनेस हम कंटिन्यूअस चाहते हैं, कि बिकॉज हमारा जो इनहेरेंट वैल्यूज है, जो हमारे इनहेरेंट जो एम है ह्यूमन बीइंग का, वो यही है, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस, है ना। तो अब लेकिन कोई चाहता है कि भाई हम ये अच्छा हमारे पास घर हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी तो हम हैप्पीनेस अचीव कर लेंगे, लेकिन उसकी कंटिन्यूटी कब तक रहती है आप देखो, है ना। फिर जब वो मिल जाता है तो कुछ और हो जाता है उसका एम, फिर वो कुछ और हो जाता है, ऐसे चलता जाता है। ऐसे कर के लोग जो है किसी भी अगर जॉब में होते हैं, किसी भी अगर जो है रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर होते हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन, करप्शन, है ना, जाने क्या क्या एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, तो उनका कोई रिजल्ट कुछ और हो जाता है। वो चाह तो रहे थे हैप्पीनेस, कंप्लीट हैप्पीनेस, है ना, लेकिन जो है मिला कुछ और, इंटर्न कुछ और आया, है ना, डिप्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन, इरिटेशन, है ना, और अनरिजॉल्व्ड फैमिली रिलेशन, नॉट हैप्पी इन द फैमिली, है ना, नॉट बैलेंस्ड रिलेशन। तो इट मीन्स
और भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है लाइफ में, इन स्पाइट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। यहाँ पे ये बात नहीं फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, है ना, ये कितनी चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंस है, ये एक एक्सप्लोरेशन का मैटर है। ये हमें जो है देखना है ना। वो डेफिनेटली चाहिए फिजिकल फैसिलिटी, लेकिन वो केवल यही सब कुछ है, इसी से हैप्पीनेस अचीव हो सकती है, इसी से हमें कंटिन्यूअस हैप्पीनेस मिल सकता है, ये एक हम जो इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये हम ये चेक करने का मैटर है। ये आप लोग एक्सप्लोर करो इसको, ये एक प्रपोजल है। जैसे मैं कहता हूँ हर एक चीज़ एक प्रपोजल है। अगर प्रपोजल आपको सही लगता है तो उसे एक्सेप्ट करना है, जो नहीं सही लगता है उसे रिजेक्ट करना है ना। जब आप कैसे उसे एक्सेप्ट करो, एनालाइज करके करोगे, एनालिसिस कर एक्सप्लोर करके करोगे ये सही है गलत। तो कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे उसके रिजल्ट पे जाना है, नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेस पे जाओगे आप, क्या सही है क्या नहीं है ना। क्या अगर फिजिकल फैसिलिटीज सही आदमी हैप्पी हो सकता है, क्या हैप्पीनेस अचीव की जा सकती है, क्या आप इसे चेक करो, येस और नो। अगर नहीं तो और क्या हमें चाहिए, और क्या हमें बिल्डअप करना है, और हमें क्या नीड है ना। वो जो कंप्लीट नीड क्या है ना, रिलेशन को भी देखना है ना, रिलेशन को देखना है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज बिल्ट, ह्यूमन लाइफ इज जो उसका जो मूवमेंट होता है वो रिलेशन के आसपास ही होता है ना। लेकिन आदमी आगे चल कर क्या होता है, वो रिलेशन, फैमिली वैल्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोसाइटी, ये सब भूल जाता है, केवल वो एक्यूमुलेशन को ही अपना मेन टारगेट समझता है। इसलिए दे आर लीडिंग नॉट हैप्पी लाइफ, है ना, दे आर फेसिंग माइजरीज। तो एम जैसे हमने देखा, तो यही सब जो है हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी अचीव करने के लिए लोग जो है ये 4 फोल्डेड परस्यूट्स ह्यूमन जो करता है, धर्म को फॉलो करता है, वेल्थ को एक्वायर करता है, डिजायर को सेटिस्फाई करता है एंड इमॉर्टलिटी चाहता है। इमॉर्टलिटी मतलब रियल नॉलेज फिर अचीव करना चाहता है, लास्ट में रियलिटी को जानना चाहता है। रियलिटी कैसे जान सकते हैं, जब हमें रियल थॉट प्रोसेस, सही नॉलेज हो जाएगा, है ना, वैल्यूज का, है ना, रिलेशंस का, जब थॉट प्रोसेस जब हमारा बैलेंस हो जाएगा, देन इट मीन्स तब हम जो कहीं जा कर के आगे जान पाएंगे कि ये ट्रूथ ऑफ ट्रूथ्स क्या है ना। धर्म मीन्स राइट वैल्यूज क्या है, राइट जो है चीज़ें क्या करने की, है ना, सम ऑलरेडी फॉर्म्ड सेट ऑफ वैल्यूज़ जो हमें करनी है, बिकॉज दिस इज़ द बैकबोन एंड फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ह्यूमन डज। हमारा जो राइचुअसनेस है, जो बेस वैल्यूज हैं, उन्हीं के बेस पे सारी हमारी जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग की, है ना। चाहे वो वेल्थ को एक्वायर करना हो, है ना, राइट वे से हमें वेल्थ को एक्वायर करना है, डिजायर, है ना, विच नॉट अगेंस्ट धर्म, मतलब अगेंस्ट नॉट रूल्स, नॉट सेट ऑफ रूल्स, जो हमारे थॉट प्रोसेस की ओरिजिन होना चाहिए। भाई धर्म का मतलब ये केवल यही पर्टिकुलर धर्म नहीं है ना, जो हम लोग देख रहे हैं। भाई धर्म का मतलब वैसे क्या था कि हमारे जो थॉट प्रोसेस को ही सही करना, धर्म का यही मतलब होता था पहले, अभी भी होगा, है ना। तो यहाँ पर धर्म का मतलब ये है कि जब हमारा जो है सेल्फ एनालिसिस करके क्या राइट वैल्यूज है ना, ये हम जान पाएंगे। हमारा जब थॉट प्रोसेस पूरा रिफाइंड हो जाएगा, हार्मोनिकल हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना, तब जो हमारे जो एक्शन होंगे, जो हम जो वेल्थ को एक्वायर करने की जो है, जो हमारा जो पाथ होगा वो अकॉर्डिंग टू धर्म होगा, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज होगा, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू रियल वैल्यूज होगा। डिजायर, है ना, जो भी डिजायर्स होते हैं आदमी सेटिस्फाई करता है ना, जो एक्शन करता है, डिजायर सेटिस्फाई, सेंस को सेटिस्फाई करना जो है ना, नोज़, आइज़, ईयर, स्किन, इन सब से जो हमारी डिजायर्स अचीव होती हैं, डिजायर जो सेटिस्फाई करती हैं, उनमें क्या वैल्यूज हैं। तो हर एक चीज़ में हम जो है वैल्यूज अगर इनबिल्ट रहेगी तो जो हमारा एक्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, है ना। मोक्ष रिलीज इमॉर्टलिटी, इट मीन्स
तभी हम जो है आनंद को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आनंद एक वर्ड आया है ना, मतलब रियल हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस को अचीव कर पाएंगे जब हमारा थॉट प्रोसेस सही होगा, हमारा थॉट प्रोसेस हार्मोनिकल होगा, बैलेंस्ड होगा, है ना। तब हम जो है रियल जो हैप्पीनेस को अचीव कर पाएंगे थ्रू नॉलेज, रियल नॉलेज। तो अगर हम देखें तो अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या है ना, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। और सभी का एम कंटिन्यूअस हैप्पीनेस है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस है। भाई किसी को थोड़ी है बहुत हैप्पीनेस नहीं चाहिए, है ना। हैप्पीनेस एक अपने आप में कंप्लीट फॉर्म है और सबको हमेशा चाहिए। प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जब हैप्पीनेस होगी तो धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आएगी। तो लोग यही समझते हैं जिसके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, है ना, बहुत सारा एक्यूमुलेशन है फिजिकल फैसिलिटीज़ का, दे आर हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तो ये आप एनालाइज करो, क्या ऐसा है क्या फिजिकल फैसिलिटीज़ इक्वल्स टू हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी? ऐसा होता है जिसके पास सारी कुछ है, सारी फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो सभी को हैप्पीनेस एंड प्रॉस्परस होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। बिकॉज इसके अलावा भी कुछ और चाहिए, है ना। फिजिकल फैसिलिटीज़ के अलावा भी कुछ और चाहिए, मतलब इसके हिंदी में एक वर्ड व्यवस्था, है ना, मतलब थॉट प्रोसेस में हार्मोनी, है ना। जब हम इस व्यवस्था को समझ पाएंगे, ठीक है, इस हम जो हार्मोनी को समझ पाएंगे कि हमारे जो है सभी लेवल की हार्मोनी को समझ पाएंगे, है ना। जब हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो अरेंज्ड हो जाएगा, हार्मोनिकल हो जाएगा, तब हम रियल हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, चलो हम इसके बारे में और बात करेंगे, हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी के बारे में क्लास में फिर हम देखेंगे। ठीक है, चलो आप एक लिए इतना ही।